के प्रति जो वातावरण बना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। जहां सालों तक श्रमिकों को, उद्योगों को सैकड़ों कानूनों के जाल में उलझाए रखा गया, वहीं आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड्स में समा चुके हैं। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रिकॉर्ड एफडीआई भी आ रहा है और एफपीआई में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का फॉरेक्स रिजर्व यह भी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। साथियों, नए भारत का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है वही बेहतर है। इस साइकोलॉजी का परिणाम क्या हुआ, ये आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भली भांति समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी जो हमने सालों की मेहनत के बाद खड़े किए थे, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता था। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। यानी देश मन बना चुका है। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये है भारतवासियों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस प्लेस, ये भाव आज हम अपने युवाओं में देख रहे हैं। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप्स में है।
आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। साथियों, टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश में जो उत्साह है वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो कोई आसान फैसले नहीं थे, कोई साधारण बदलाव नहीं थे। इन सारे रिफॉर्म्स की मांग दशकों से की जा रही थी। इनकी जरूरत हर कोई बता रहा था। इस बारे में बातें तो खूब होती थी, लेकिन फैसले नहीं लिए जाते थे क्योंकि ये मान लिया गया था कि ये बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने भी देखा है कि हमने वही फैसले कैसे पूरी दृढ़ता के साथ लिए हैं, यहां तक कि पैंडेमिक के दौरान भी रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश कैसे इन फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत की गई है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई है, स्पेस और एटॉमिक सेक्टर जैसे एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। आज नॉन स्ट्रेटेजिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को अवसर दिया जा रहा है। सरकार के नियंत्रण को कम किया जा रहा है। ये सब मुश्किल फैसले आज मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि देश अपने प्राइवेट सेक्टर पर, आप सभी पर भरोसा करता है। जैसे जैसे इन एरियाज में हमारी कंपनियां सक्रिय होगी, इनमें संभावनाओं का विस्तार होगा। हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, इनोवेशंस का एक नया दौर शुरू होगा। साथियों, हमारी इंडस्ट्री पर देश के विश्वास का ही नतीजा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है और ईज ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है। कंपनीज एक्ट में किए गए All right, that was Prime Minister Modi there at the Confederation of Indian Industry meet and at the CII's annual meeting, really talking about the movements that have been seen in India and the changes that have come in, and the theme being India at 75.